हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप जेकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट इस हाल ही में रिलीज हुई है 26 दिसंबर को, तो कैसे आप उनके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड और फी पेमेंट तक कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें और इसी के साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज के लिए मेरे वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 1 जनवरी 2023 से, यानी कि न्यू ईयर से आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे वहां पे। तो आप जरूर उन्हें रोज डेली बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा, मिक्सअप होगा पूरा। तो वो हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो पोस्टिस निकली हुई है। 15 पोस्टिस है टोटल। तो इसकी डेट की बात करूं तो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 29 दिसंबर से इनके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना है वो स्टार्ट हो चुके हैं और 28 जनवरी 2023 तक इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो ये आप जरूर अप्लाई करें जो भी स्टूडेंट्स बीटेक होल्डर हैं। ये आपके सामने रह गया नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 27 ओपन मेरिट में, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 50 है और बैचलर डिग्री जो भी रेलेवेंट ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग की वो आपकी होनी चाहिए। तो डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कैसे अप्लाई उन्होंने किया होगा, लास्ट की मेरी वीडियोस देखी होंगी, सेम प्रोसेस रहता है, बट कुछ चेंजेस होंगी जो वो डिस्कस करेंगे। और जिनको नहीं पता पूरा वीडियो को फॉलो करें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। ये जेकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिंपली आप लास्ट पे चले जाएं, ऊपर भी ऑप्शन रहता है बट आप लास्ट में जाएं। कैंडिडेट जोन यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आता है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। जो भी स्टूडेंट्स इस पोर्टल पे जेकेपीएससी वेबसाइट पोर्टल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले भी कोई फॉर्म के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनको सिंपली लॉग इन करना होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी रहती है कि कई बार वो एक फॉर्म अप्लाई करने के दौरान कुछ मिस्टेक कर देते हैं, तो वो चाहते हैं कि एक और रजिस्ट्रेशन करें। तो मैं आपको बता दूं जेकेपीएससी का एक ऐसा सिस्टम है वेबसाइट का कि आप यहाँ पे वन टाइम यानी कि एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर आप कोई भी करेक्शन वगैरह करवाना चाहते हैं, अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जेकेपीएससी बोर्ड में ये जो रिपोर्ट है वो करनी होगी। तो सिंपली आपको अगर फर्स्ट टाइम विजिट यहाँ पे कर रहे हैं तो आपको सिंपली वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सिंपली इस पे क्लिक कर दें वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जिसमें आपका नाम, जो भी आपके 10th 12th की डिटेल्स पे पूरे मार्कशीट पे है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जो आपकी वर्किंग हो, एक्टिव हो, कंफर्म ईमेल। नेक्स्ट आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। सोशल कास्ट आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। एथनियो एक नई एक कास्ट का जो होता है, जैसे कि कोई डोगरा, गुज्जर, बकरवाल, जो पहाड़ी, पंजाबी जो भी होते हैं, तो ये आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर दें। रिलीजन आप अपना सेलेक्ट कर दें यहाँ पे। जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपको ये वेरिफिकेशन कोड फिल करना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो एक रजिस्ट्रेशन यानी कि यूजर नेम है वो जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन है, उनको सिंपली यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना होगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम में अपनी आईडी डालनी होती है और नीचे पासवर्ड आपको फिल करना होगा। ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे फिल करना होगा और लॉग इन पे क्लिक कर देना होगा। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपकी आईडी लॉग इन हो जाएगी। यहाँ पे आपका वेलकम में यहाँ पे आपका यूजर नेम शो होगा, बाकी लास्ट लॉगिन ये डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी जब भी आपने लास्ट लॉगिन किया होगा। तो इसको आपको इग्नोर करना है। अगर आप कोई भी मिस्टेक आपकी यहाँ पे जाने की कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हैं, पर्सनल डिटेल्स हो, चाहे वो कोई आपको मार्क्स कार्ड अपलोड करना है या कुछ भी चेंजेस आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। अपलोड फोटो, इमेजेस जो भी है, जो भी डिटेल्स को, अगर आप एजुकेशन डिटेल्स, जिस भी डिटेल्स को आप एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एग्जामिनेशन पे क्लिक करूंगा। एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे आपको आएगा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन जल शक्ति डिपार्टमेंट। सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कुछ आएंगी, वो आपको सिंपली देख लेनी होंगी। नेक्स्ट आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना होगा।
अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा। मैं सिंपली इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आएगा आइटम नंबर 255, एग्जाम कोड 255, बाकी नोटिफिकेशन नंबर रहेगा, नोटिफिकेशन डेट रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट आपका नेम ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल होगी। अगर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि पहले लॉगिन करने के दौरान आप अपनी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ करेक्ट है मेरा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके दो ही रहेंगे, जम्मू और श्रीनगर। जिस भी डिवीजन से आप बिलोंग करते हैं वो आप सिंपली सेलेक्ट कर दें, यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका मेन कैटेगरी, ये आपका सेम वैसे रहेगा, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको चूज कर देना। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर देना होगा। पता नहीं क्यों ये ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे आया है, बट यहाँ पे फॉर्म में है तो आप सिंपली कोई भी यहाँ पे अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स ऑलरेडी फिल है, मैंने फिल की हुई है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी टाइम आपको ये फिल करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई करेक्शन है तो आप कर सकते हैं। सिंपली मैं स्क्रॉल डाउन कर दूं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स होती है, कैंडिडेट, परमानेंट, मेलिंग एड्रेस वगैरह जो भी है। साथ ही में आपका जो पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स वगैरह, एनसीसी अगर आपका सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको पहले ही फिल करनी होती हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली अभी स्क्रॉल डाउन कर देंगे और नीचे जहाँ पे आपको आर यू एलिजिबल एज पर नोटिफिकेशन मेंशन अबव, तो यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करने के बाद आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन पे सेलेक्ट कर दें। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये जो कोड है वो आपको फिल कर देना होगा और सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक दोबारा से आपको अपना जो फॉर्म है वो रिव्यू कर देना होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे कि फॉर्म आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो ये आप चेक कर दें एक बार कि आपकी कोई भी डिटेल्स जो है वो गलत ना हो, यानी कि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। तो ये आप चेक कर लें। अगर आपकी कोई भी मिस्टेक यहाँ पे नहीं है तो आप सिंपली ये जो ग्रीन वाला क्लिक हियर लिखा है इस पे क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद देयर एस्पिरेंट यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट, यू नीड टू पे। जो भी आपकी फीस है वो आपको पे करनी होगी, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना होगा, तभी आपका फाइनल सबमिशन होगा इस फॉर्म का। ओके पे क्लिक कर दें। यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे होंगे, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस में हमारा जो स्टेप फॉर्म 1 है फॉर्म फिलिंग का वो सक्सेस हो चुका है। नेक्स्ट हमें फीस पेमेंट करनी होगी, अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, फाइनल सबमिशन कर देना होगा। नोट योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय द जेकेपीएससी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अबव स्टेप्स। तो ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे 4 के 4। तो नेक्स्ट हम दोबारा से अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये लॉग आउट हो जाता है। तो हम सिंपली लॉगिन करेंगे दोबारा से अपनी आईडी को। तो सिंपली अभी हम सबमिटेड एप्लीकेशंस पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको सबमिटेड एप्लीकेशन शो होगा, उस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो चुका है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट, जो अभी हमने अप्लाई किया। तो नेक्स्ट आपको फीस स्टेटस दिख रहा होगा, यहाँ पे जेके बैंक, आईसीसीआई बैंक गेटवे है जो, वो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, सिंपली पेमेंट गेटवे पे। और यहाँ पे आपको फीस को पे कर देना होगा, जो भी आपकी फीस रहेगी। सिंपली आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करें, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दें। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए 0 है। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्यूआर, यूपीआई, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं क्यूआर से पेमेंट करूंगा यहाँ पे। तो सिंपली इस कोड को हम स्कैन कर देंगे, अभी आपके सामने लाइव दिखाऊंगा सारा ये। तो मेरे एंड से पेमेंट हो चुकी है, देखते हैं कितना टाइम लेता है ये पेमेंट एक्सेप्ट करने में। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट है ट्रांजेक्शन का वो जनरेट हो चुका है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। तो सिंपली हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे अब आएगा हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, देखो अब मैं अपडेट फॉर्म पे दिखाता हूँ आपको करके एक बार। तो यहाँ पे जो ई रिसिप्ट है वो जनरेट हो चुकी है, सिंपली आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा।
तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसमें आपका डोमिसाइल आएगा। नेक्स्ट आपको बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो अपलोड करना होगा, इन सर्विस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन मार्क्स कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड कर देने होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना होगा। ध्यान रखें कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो आपको ओरिजिनल में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आई सर्टिफाइड दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर सेल्फ अटेस्टेड एंड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन आई शैल प्रोड्यूस द ओरिजिनल वन। तो यहाँ पे आप सेल्फ अटेस्टेड भी अपलोड कर सकते हैं, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास अगर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको अपलोड करने हैं। मार्क्स कार्ड अगर आपके पास है वो आप अपलोड कर दें। नेक्स्ट आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है वो आप अपलोड कर दें। साथ में डिग्री अगर आपके पास है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो है यूटी का डोमिसाइल। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे अपलोड करना होगा। बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास डिग्री है तो अपलोड कर दें यहाँ पे। नेक्स्ट आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपलोड करना होगा वो सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इन सर्विस सर्टिफिकेट साइंड बाय एचओडी। नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन मार्क्स कार्ड, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन मार्क्स कार्ड को अपलोड करना होगा। बाकी इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया होगा 5 पेजेस का होना चाहिए, बट देख लें अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मार्क्स कार्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके वैसे अपलोड कर दूंगा, यहाँ ट्रांसक्रिप्ट को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ट्रांसक्रिप्ट में क्या रहता है कि आपके सारे जो भी मार्क्स कार्ड होते हैं वो हर सेमेस्टर का वो वहाँ पे शो किए होते हैं, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपको जो मार्क्स कार्ड है वो अपलोड करने ही करने हैं। बाकी बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो अपलोड कर दें, अदरवाइज प्रोविजनल है तो वो अपलोड कर दें। बाकी जो स्टार वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करने ही होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना, अपलोड पे क्लिक कर देना होगा। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर दें। प्रिंट करना मैंडेटरी है तो प्रिंट कर दें। नेक्स्ट अगर आपका कोई भी मिस्टेक रह जाती है, फिर भी पहले तो कोशिश करें कि कोई मिस्टेक आपकी रही ना। अगर आपकी मिस्टेक रह जाती है तो आपको लास्ट डेट के बाद 2-3 दिन के लिए ऑप्शन मिलेगा एडिट का, तब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। बाकी आपको जेकेपीएससी की तरफ से एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जब ऑप्शन क्या, आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ। कोई भी मिस्टेक वगैरह ना करें, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करें। बाकी एडिशनल अगर आपके पास स्पोर्ट्स का या एनसीसी सर्टिफिकेट जो भी है वो आप, मास्टर डिग्री है वो आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी आपको सेम फिल करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ग्रेजुएशन के मार्क्स कार्ड यहाँ पे अपलोड कर दें आप, वो मैंडेटरी है। अगर ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं। डिग्री अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, प्रोविजनल अपलोड कर दें यहाँ पे आप, ठीक है। और यहाँ पे प्रोविजनल आप अपलोड कर सकते हैं, बट जो स्टार वाले डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करने ही करने हैं। वो भी आपकी जो डेट वहां पे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या इशू होगी वो लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। तो ये था प्रोसेस पूरा जेकेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन जल शक्ति डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आते है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपनी क्वेरी को। और नेक्स्ट आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। नेक्स्ट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर देना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज के लिए, यानी कि न्यू ईयर से 1 जनवरी से हम फ्री मॉक टेस्ट सीरीज को लॉन्च करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे। तो सिंपली स्टे अपडेटेड रहें वहां पे ताकि आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।